इतना बड़ा होकर कार्टून देखता है। क्या आपने भी ये सुना है? हर एनिमे फैंस ने ये बात जरूर सुनी होगी। कोविड के बाद भारत ही नहीं दुनिया में एनिमे बहुत पॉपुलर हो गया, जिस कारण एनिमे के फैंस इसकी तुलना हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों से करते दिखाई देते हैं। एनिमे के फैंस का तो ये भी कहना है कि 2010 में आई क्रिस्टोफर नोलान की इंसेप्शन 2006 के पेपरिका नाम के एक एनिमे से इंस्पायर्ड थी। ये तो कुछ भी नहीं है। एनिमे की लोकप्रियता का आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सऊदी अरेबिया में डिज्नीलैंड के जैसा ही ड्रैगन बॉल जी थीम पार्क बनाया जा रहा है। एनिमेशन को ही शॉर्ट में एनिमे कहते हैं, पर यहाँ ये समझना जरूरी है कि हर एनिमेटेड फिल्म एनिमे नहीं होती है। फिर एनिमे है क्या? आइए फिर इसको बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। जापान के अलग अलग आर्ट स्टाइल में बनी फिल्मों और सीरीज को ही एनिमे माना जाता है। इसकी शुरुआत आज की नहीं है। ये जापान में 11वीं शताब्दी में इमाकीमोनो नाम की आर्ट फॉर्म से आता है। उस समय जापान के लोग इमाकीमोनो आर्ट की कठपुतली बनाकर उनके माध्यम से कहानियां सुनाया करते थे, पर एनिमे को दुनिया में पॉपुलर करने में हयाओ मियाजाकी के घिबली आर्ट स्टाइल का बहुत बड़ा हाथ है। पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि शायद आप भी हमारी तरह ही अपने बचपन में एनिमे को पोकेमॉन, ड्रैगन बॉल जी, बेब्लेड से जाना होगा, और आज आप इसके ही इवॉल्व वर्जन डीमन स्लेयर, वन पीस, बाकी, वन पंच मैन, डेथ नोट, नारुतो, जुजुत्सु काइजिन, सोलो लेवलिंग के फैंस होंगे। पर आपने कभी ये समझने की कोशिश की कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि आज एनिमे की पॉपुलैरिटी बच्चों से ज्यादा बड़े लोगों के बीच में है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। एनिमे को खास बनाने में एनिमेशन और स्टोरी टेलिंग का बहुत बड़ा हाथ है। एनिमेशन की सहायता से मेकर्स इमेजिनेशन को लोगों के सामने ज्यों का त्यों पेश कर पाते हैं। जहां आम फिल्मों में मेकर्स के पास लिमिटेशंस होती है, तो दूसरी ओर एनिमे में ऐसी कोई बंदिश नहीं होती। एनिमेटर एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी को ऑडियंस तक विजुअली स्टनिंग तरीके से पेश करते हैं। वो डीमन स्लेयर की तरह असल दुनिया के तर्ज पर नई इमेजिनरी दुनिया बनाते हैं, जो असल में एग्जिस्ट तो नहीं करती, लेकिन उनके किरदार और कहानी बिल्कुल ही यूनिक होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इसको बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है, पर इसका फायदा साफ दिखाई देता है। एनिमे में फिल्मों की तरह सिंपल स्टोरी टेलिंग नहीं होती। यहाँ ऑडियंस को किरदार से जुड़ाव महसूस होता है, जिसके चलते लोग काफी बार एनिमे से ज्यादा उसके किरदारों के फैंस हो जाते हैं। जैसा कि नारुतो में हर किरदार का अपना फैन बेस है। एनिमे में केवल एक्शन ही नहीं होता, इसमें वैरायटी ऑफ जॉनर होते हैं। एक्शन, साईफाई, रोमांस, स्पोर्ट्स, डार्क, कॉमेडी, साइकोलॉजी, जो भी आप सोच सकते हैं वो सब इसमें मिलेगा। यहाँ तक कि इंडिया की मोस्ट लव्ड एनिमेटेड फिल्म रामायणा द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा को भी युगो साको ने बनाया था। इसको बनाने में 450 से ज्यादा एनिमेटर लगे थे और इन्हें 10 साल से भी ज्यादा का समय लग गया था। हम जो एनिमे में 1 सेकंड का सीन देखते हैं ना, उसको बनाने में 24 फ्रेम लगते हैं। एनिमे अपने आप पे काफी समय लेने वाला और मेहनत का काम है। साथ ही एनिमे का एक एपिसोड बनाना मेकर्स को काफी कॉस्टली भी पड़ता है। पॉपुलर एनिमे ड्रैगन बॉल सुपर के एक एपिसोड को बनाने में 1.41 करोड़ रुपए लगते थे। सोचिए, एक एपिसोड 20 से 25 मिनट का ही होता था और टोटल 131 एपिसोड्स थे इसमें। फैंस तो एनिमे को खूब पसंद करते हैं, पर एक खेमा ऐसा भी है जो इसको सिनेमैटिक फॉर्म से नकार कर बच्चों का कार्टून कहता है। पर ये बच्चों का कार्टून नहीं है। कार्टून वो एनिमेटेड फिल्म या सीरीज है जो बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इसमें कहानी ज्यादातर सिंपल होती है, ना कोई खतरनाक एक्शन, ना ही कॉम्प्लेक्सिटी। पर एनिमे इससे बिल्कुल अलग है। इसकी कहानी कॉम्प्लेक्स है, किरदार सिंपल नहीं है। ये कार्टून की तरह एपिसोडिक फॉर्म में ना होकर बड़े बड़े आर्क में होता है। एनिमे कार्टून से अलग और इसमें ज्यादा डिटेलिंग होती है। एनिमे में दिखाए गए हर किरदार को स्क्रीन पर पूरा समय मिलता है। किरदार की कहानी को बीच में नहीं छोड़ा जाता है, उसकी कहानी को उसका अंजाम जरूर मिलता है। अब देखिए ना, पोकेमॉन ही 30 साल तक टेलीकास्ट हुआ था और आज भी इसका क्रेज वैसा ही बना हुआ है।
और इस दौरान इसने $100 बिलियन की कमाई की है। एनिमे का इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि 2020 में कोविड के समय जहां हॉलीवुड और बॉलीवुड सभी भारी नुकसान उठा रहे थे, वहीं डीमन स्लेयर की मूवी ने $500 मिलियन से भी ज्यादा की कमाई करके उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई थी। हर साल एनिमे इंडस्ट्री 17,000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर रही है। साथ ही 2020 तक इंडिया में एनिमे को देखने वाले लोग लगभग 73% थे। तो सबसे बड़े एनिमे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म क्रंची रोल की 60% मार्केट इंडिया में ही है। ये तो कुछ भी नहीं है। नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स ने तो 2020 में एनिमे के राइट्स तक खरीदना शुरू कर दिए थे। ये इंडस्ट्री हर साल 9% से ग्रो कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक 53,000 करोड़ की मार्केट हो जाएगी। फैंस पर इसका इतना क्रेज है कि मार्वल और डीसी की तरह ही एनिमे के कॉमिक कॉन इवेंट्स होते हैं। आपने अपने किसी न किसी दोस्त को जरूर डीमन स्लेयर, नारुतो या वन पीस की टी शर्ट पहने तो जरूर ही देखा होगा। इससे इसकी मर्चेंडाइज इंडस्ट्री भी खूब फायदा कमा रही है। भारत में 2028 तक सिर्फ मर्चेंडाइज इंडस्ट्री 28 करोड़ की हो जाएगी। ऑस्कर तक एनिमे की चर्चा है। ऑस्कर में 11 एनिमे नॉमिनेशन हुई हैं, उनमें से 7 तो गिबली स्टूडियो ने बनाई है और इन 7 में से 2 स्पिरिटेड अवे ने 2003 में और द बॉय एंड द हेरोन ने 2024 में बेस्ट एनिमेटेड फीचर्ड की कैटेगरी में ऑस्कर तक जीता था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एनिमे आज किस लेवल पर पहुंच चुकी है। आने वाले समय में एनिमे का क्रेज बढ़ने ही वाला है। आप सोचिए, ये लेवल है एनिमे का इस वक्त। इसलिए एनिमे फैंस को कार्टून देखने वाला बोलने पर वो तिलमिला जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को हर उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो आपको कार्टून देखने वाला बोलते हैं और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। इस स्टोरी को लिखा था अंकित गौतम ने। मेरा नाम है सत्यम प्रियदर्शी। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए विट्टी चोखा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।